राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख नागरिकों को पूरी देश की ओर से भी बधाई देता हूं। यह वर्ष हिमाचल प्रदेश तथा पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी वर्ष हम सब स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। यह काउंसिल चैम्बर भवन तथा परिसर आधुनिक भारत की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी रहे हैं। इसी भवन में श्री विट्ठल भाई पटेल ने सन 1925 में ब्रिटिश प्रत्याशी को हराकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष का चुनाव जीता था। अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय मर्यादा और निष्पक्षता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी हमारी संसद और विधानसभाओं के लिए एक आदर्श है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी श्री जसवंत राम से लेकर श्री ठाकुर सेन नेगी सहित अध्यक्षों एवं प्रभावशाली विधायकों की समृद्ध परंपरा रही है। इस सत्र में प्रतिपक्ष के नेता की समृद्ध परंपरा रही है। इस सत्र में प्रतिपक्ष के नेता का संबोधन होना आप सबकी परिपक्व लोकतांत्रिक संस्कृति का अनुकरणीय उदाहरण है। इस स्वस्थ परंपरा के बीच आपके पूर्ववर्ती जननायकों द्वारा संचालित आजादी की लड़ाई और उसके बाद पूर्ण राजत्व के लिए सर्वथा संवैधानिक तरीके से संचालित आंदोलन में निहित थे। पहाड़ी गांधी के नाम से विख्यात कांगड़ा के बाबा कांसीराम जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और अपने जीवन के अनेक वर्ष कारावास में बिताए। संविधान सम्मत मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पदम देव, श्री शिवानंद रामौल तथा अन्य जन सेवकों ने पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकरण और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के संघर्ष को आगे बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्माण करने वाले विगत विधानसभाओं के सदस्यों तथा उसको मजबूत बनाने वाले आप सभी विधायकों को मैं साधुवाद देता हूं। उनमें से बहुत से लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। लोकतंत्र के उन सेवकों की स्मृति को मैं सभी देशवासियों की ओर से नमन करता हूं। देवी और सज्जनों, इस क्षेत्र के नमस्कार दोस्तों, हिमदर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यत्व के स्वर्ण जयंती समारोह के उपलक्ष्य में आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आए हुए राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ये प्रसन्नता की बात है कि हम हिमाचल प्रदेश के 50 वर्षों के स्वर्णिम वर्षों की यात्रा के इस महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि प्रदेश के राष्ट्रपति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है जो राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र और लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का मंदिर है। जनप्रतिनिधि लोगों के विचारों और उनकी आकांक्षाओं को विधानसभा के समक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा को सकारात्मक चर्चा का केंद्र माना जाता है और विचार विमर्श के माध्यम से ही सकारात्मक परिणाम हासिल किए जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृति और रीति रिवाज के और प्रदेश की इस विविधता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। श्री आलेकर ने राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल करवाने में
अपना योगदान देने वाले प्रदेश के सभी व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अलग राज्य के रूप में हिमाचल का सपना संजोने वाले लोगों को प्रदेशवासी नमन करते हैं। उन्होंने प्रदेश के विकास में अहम योगदान देने के लिए यहाँ के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के योगदान को भी स्मरण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने विधान सभा द्वारा प्रकाशित हूँ इंज हूँ पुस्तक का भी विमोचन किया और इसकी एक प्रति राष्ट्रपति को भी भेंट की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारत के राष्ट्रपति का स्वागत किया और कहा कि प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस वर्ष को राज्य के स्वर्णिम जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इस पहाड़ी राज्य की 50 वर्षों की यात्रा गौरवशाली और उपलब्धियों से भरी रही है। उन्होंने यह भी कहा कि 1971 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 651 रुपये थी, जो वर्तमान में बढ़कर 1,95,000 हो गई है। इसी प्रकार वर्ष 1971 में प्रदेश के सड़कों की लंबाई 73 से 70 किलोमीटर, जबकि आज यहाँ 3,78,008 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का नेटवर्क है। वर्ष 1971 में प्रदेश में केवल 4,945 शिक्षण संस्थान थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या 1,50,000 से भी अधिक हो गई है। आज प्रदेश में IIM, IIT जैसे कई राष्ट्रीय संस्थान के उत्कृष्ट संस्थान हैं। प्रदेश ने इन वर्षों के दौरान कृषि और बागवानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य ने हर क्षेत्र के विकास और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए जनमंच, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100, हिमकेयर, सहारा, हिमाचल गृहिणी सुविधा, सगुन, मुख्यमंत्री स्वावलंबन, नई राहें, नई मंजिल और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं शुरू की हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं। वर्तमान सरकार ने प्रदेश के किसानों, बागवानों, व्यापारियों और कर्मचारियों, श्रमिकों, युवाओं, महिलाओं और अन्य वर्गों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच रहा है। जयराम ठाकुर जी ने यह भी कहा कि राज्य द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति और राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है तथा भिन्न भिन्न नवल नमो श्री योजनाओं और अन्नपूर्णा विकास के लिए राज्य ने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 2 वर्षों में देश के साथ साथ प्रदेश भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम गतिशील नेतृत्व में देश ने न केवल इस महामारी पर सफलतापूर्वक विजय हासिल की है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भी चलाया है। यहाँ हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने कोविड टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक के बाद की खुराक 61% टीकाकरण लक्ष्य को हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, रामलाल ठाकुर और वीरभद्र को श्रद्धांजलि देने के अलावा राज्य के विकास यात्रा में अनेक उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राज्य के विकास के योगदान के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल का भी आभार व्यक्त किया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये विधानसभा देश की पहली कागज रहित विधानसभा है। प्रदेश के विकास में डॉक्टर परमार और वीरभद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो अधिकतम समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने सैन्य बलों में हिमाचली हवाओं राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख नागरिकों को पूरी देश की ओर से भी बधाई देता हूं। यह वर्ष हिमाचल प्रदेश तथा पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी वर्ष हम सब स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में
आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। यह काउंसिल चैम्बर भवन तथा परिसर आधुनिक भारत की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी रहे हैं। इसी भवन में श्री विट्ठल भाई पटेल ने सन 1925 में ब्रिटिश प्रत्याशी को हराकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष का चुनाव जीता था। अध्यक्ष के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संसदीय मर्यादा और निष्पक्षता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी हमारी संसद और विधानसभाओं के लिए एक आदर्श है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी श्री जसवंत राम से लेकर श्री ठाकुर सेन नेगी सहित अध्यक्षों एवं प्रभावशाली विधायकों की समृद्ध परंपरा रही है। इस सत्र में प्रतिपक्ष के नेता का संबोधन होना आप सबकी परिपक्व लोकतांत्रिक संस्कृति का अनुकरणीय उदाहरण है। इस स्वस्थ परंपरा के बीच आपके पूर्ववर्ती जननायकों द्वारा संचालित आजादी की लड़ाई और उसके बाद पूर्ण राजत्व के लिए सर्वथा संवैधानिक तरीके से संचालित आंदोलन में निहित थे। पहाड़ी गांधी के नाम से विख्यात कांगड़ा के बाबा कांसीराम जैसे स्वाधीनता सेनानियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और अपने जीवन के अनेक वर्ष कारावास में बिताए। संविधान सम्मत मार्ग पर चलते हुए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, पंडित पदम देव, श्री शिवानंद रामौल तथा अन्य जन सेवकों ने पहाड़ी क्षेत्रों के एकीकरण और हिमाचल प्रदेश की स्थापना के संघर्ष को आगे बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्माण करने वाले विगत विधानसभाओं के सदस्यों तथा उसको मजबूत बनाने वाले आप सभी विधायकों को मैं साधुवाद देता हूं। उनमें से बहुत से लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। लोकतंत्र के उन सेवकों की स्मृति को मैं सभी देशवासियों की ओर से नमन करता हूं। देवियों और सज्जनों, इस क्षेत्र के जन